किसान कल्याण कार्यक्रम को लेकर समाज सेवी दिनेश अग्रवाल ने कोल्हुआ चौतरवा के पकड़ी में लगाया शिविर। करीब 1000 लोगों ने संजीवनी कार्ड के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन। समाज सेवी दिनेश अग्रवाल से प्रभावित होकर शिविर में उपस्थित लोगों ने जिंदाबाद का लगाया नारा। बापू की कर्मभूमि और वाल्मीकि की तपोभूमि पश्चिमी चंपारण में शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में सुधार का समाज सेवी दिनेश अग्रवाल ने उठाया बीड़ा। दिनेश अग्रवाल का दावा, पैसे के अभाव में अब गरीबों का नहीं रुकेगा इलाज। संजीवनी कार्ड के माध्यम से गरीबों का मुफ्त में होगा इलाज। शिविर में उपस्थित ग्रामीणों ने कहा, गरीब और बेसहारा के लिए समाज सेवी दिनेश अग्रवाल मसीहा से कम नहीं। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। दरअसल मेरा स्वाभिमान संस्था का अध्यक्ष प्रख्यात समाजसेवी दिनेश अग्रवाल के द्वारा बघाई प्रखंड के कोल्हुआ चौतरवा पंचायत स्थित पकड़ी पोखरा के पास मंदिर परिसर में मंगलवार को किसान कल्याण कार्यक्रम योजना के तहत गरीबों और असहाय लोगों को निःशुल्क हेल्थ संजीवनी कार्ड मुहैया कराने को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में तकरीबन 1000 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति संस्था को जमा किया। समाजसेवी दिनेश अग्रवाल का कहना है कि अब किसी भी व्यक्ति का इलाज पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा। दिनेश अग्रवाल हर गरीब, बेसहारा, लाचार लोगों का बेटा और भाई के रूप में खड़ा रहेगा। शिविर में उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल का उत्साहवर्धन कर दिनेश अग्रवाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी दिनेश अग्रवाल व स्थानीय मुखिया आलोक राम ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद मुखिया आलोक राम ने दिनेश अग्रवाल को अंगवस्त्र तथा मल्यार्पण कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। श्री अग्रवाल ने भी मेरा स्वाभिमान संस्था की तरफ से मुखिया को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन रवि राजपूत ने की। अपने संबोधन में समाजसेवी दिनेश अग्रवाल ने कहा कि जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत का सपना संजोए सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए विकासात्मक कार्यों की गति दे रहे हैं, मैं भी उनके सपनों को साकार करते हुए जाति, धर्म, संप्रदाय, मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में अपनी सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। दिनेश अग्रवाल ने कहा कि संजीवनी कार्ड के माध्यम से 1 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त इलाज कराया जाएगा। साथ ही किसानों के हित में फसल बीमा योजना, पशु बीमा योजना, प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सिविल सेवा की कोचिंग फीस में 75% तक का खर्च मेरा स्वाभिमान संस्था द्वारा देय होगा। गौरतलब है, समाजसेवी दिनेश अग्रवाल एक बार जिस स्थान पर चले जाते हैं वहां के लोग दिनेश अग्रवाल के दीवाने हो जाते हैं। चाहे हरनाटांड़ हो या ठकराहा या फिर टेसरहिया बथोड़िया या रामनगर हो, हर जगह कमोबेश यही हाल है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौजूदा हालात में बगहा पुलिस जिला अंतर्गत दबे कुचले, शोषित, वंचित और पढ़े लिखे शिक्षित युवा दिनेश अग्रवाल में अपना सुनहरा भविष्य का सपना दिख रहा है। अभी यहाँ ग्रामीण वासी हैं, माता का प्रांगण है और बहुत ही शानदार जो ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। जो संस्था के कार्य हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के विषयों पर चर्चा की गई और जो उनकी समस्याएं हैं, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई और उन चर्चाओं के दौरान जो समस्याएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में कम से कम 700 से 800 लोग यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने अपना आधार कार्ड जमा किया है और कुछ दिनों बाद इनको संजीवनी कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत वह अपने परिवार के लिए एक जो स्वास्थ्य का जो कार्ड होता है, जिसमें 1 लाख से 3 लाख तक की जो हमारी योजना है, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए और परिवार के मुखिया के लिए और दुर्घटनाग्रस्त प्राणी के लिए, वो हमने वादा किया है कि बहुत जल्द इस कार्ड को 1 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और घर घर तक कार्ड पहुंचाया जाएगा। दूसरी योजना जो थी रोज़गार से संबंधित थी। बहुत सारे यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, 80% से ज़्यादा आबादी यहाँ गरीब हैं और जिन बच्चों को रोज़गार नहीं मिला है, हमने यह भी उनको बताया है कि आज आपका बच्चा रोज़गार चाहता है तो घर घर में रोज़गार प्रदान करूँगा। हमें बस 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए और 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी और 2 हफ्ते के बाद से 5000 से लेकर 9000 तक का बच्चे की जो प्रतिभा होगी उसके घर बैठे वर्क फ्रॉम होम वो काम करेंगे। ये हमने समस्त ग्रामीण वासियों को बताया है। कोल्हुआ चौतरवा का क्षेत्र है, अत्यंत निर्धन आबादी है और शानदार यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा आप देख सकते हैं। बगल में पोखरी है और लोगों की आंखों में वो उमंग है, उत्साह है
कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा जो ध्येय है गरीबी को जड़ से समाप्त करना। मैं जानता हूँ बहुत कठिन हमारे लिए है, लेकिन 1 साल 2 साल की बात नहीं है। आने वाले 2 4 5 सालों में हर घर से एक गरीबी पे करारा प्रहार होगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। और लोग अगर सशक्त बनेंगे तो बिहार सशक्त बनेगा, और बिहार सशक्त बनेगा तो मोदी जी का जो सपनों का भारत है वो मजबूत होगा। मेरा स्वाभिमान के संस्थापक श्री दिनेश अग्रवाल जी हमारे पंचायत में आज उपस्थित होकर के और गरीब जन कल्याण के लिए उन्होंने सभी ग्रामवासियों को आश्वासन दिया कि संजीवनी कार्ड बना करके देंगे। ये हमारे पंचायत के लिए एक सौभाग्य की बात है और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो इन्होंने निस्वार्थ भाव से जो कार्यक्रम किया, लोगों में जो विश्वास जगाया, लोगों को जो आश्वासन दिया, यहाँ का जनता इनके बात से बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है कि आज के युग में एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो समाज की सेवा करने के लिए आगे बढ़े हैं। असहाय व्यक्तियों के इलाज के लिए, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए जो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, यह एक अहम सराहनीय भूमिका है उनकी। किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी को, किस नज़र से आप लोग देख रहे हैं? अभी तो हम लोग उनको अपने इस चंपारण की एक बेटा के नज़र से देख रहे हैं, जो पूर्ण जिम्मेदारी उठा रहे हैं, सभी लोगों की जिम्मेदारी उठा रहे हैं कि मैं पढ़ने लिखने का व्यवस्था करवाऊंगा, इलाज करवाऊंगा। तो इसमें हम लोग उनको एक विकसित विकास पुरुष के रूप में देख रहे हैं कि भाई इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो उनका अहम भूमिका है। यहाँ पहले किसी नेता अभिनेता के द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया था इस तरह का? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम यहाँ जो आते थे लोग, उन लोगों को कुछ चाहिए, कोई वोट मांगने आता था, कोई कुछ मांगने आता था, लेकिन ये जो आए हैं देने के लिए, निस्वार्थ भाव से लोगों को देने की बात कहें, ऐसा करने के लिए कोई नहीं जाता है। मेरा नाम गयानाथ यादव है। मेरा घर ये जो कोल्हुआ चौतरवा पकड़ी का जो है पोखरा है, यहाँ माँ का दरबार है।